एक जीव ब्रह्म से कह रहा है कृपा करो। एक कृपा माने क्या होता है? हम लोग कृपा करते हैं क्या? या कृपा करना ये जीव के बस का है क्या? तो देखिए, तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। चौथा कोई प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि चौथी चीज अगर कोई है तो वो माया है, वो जड़ है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, सत्ता नहीं है, चेतन नहीं है। वर्कर नहीं है, कर्म नहीं करती हो। तो कर्म करने वाले में एक तो जीव है, एक ब्रह्म है। और जो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, एक वो है। यानी जीव में दो सेक्शन है, एक मायाधीन हम लोग और एक मायातीत जीवन मुक्त महापुरुष लोग, भगवत प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ वे लोग। इसलिए तीन ही पर्सनैलिटी हैं। अब इसमें कृपा करने वाला कौन है और कृपा क्यों हो सकती है? उसमें कोई रीजन होगा। हम लोग कृपा तो नहीं कर सकते, नंबर एक, लेकिन कृपा का आभास संसार में है। कृपा क्यों नहीं कर सकते? पहले ये समझिए, हम लोग स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। चींटी से ब्रह्मा तक सब स्वार्थी हैं। स्वर्ग के देवता भी स्वार्थी हैं। स्वार्थ क्या है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनंत अनिर्वचनीय अपरिमितेय परमानंद, आत्मा वाला आनंद, जिसे मैंने बार बार समझाया है। आनंद सिंधु वाला आनंद असली आनंद है। हम वो चाहते हैं। ये हमारा स्वार्थ है, नेचुरल। इस स्वार्थ को कोई काट नहीं सकता। कोई प्रकांड नास्तिक हो लेकिन वो आनंद नहीं चाहे, ऐसा इम्पॉसिबल। सब आनंद चाहते हैं, ये स्वार्थ है। स्व माने अपना,
अर्थ माने मतलब, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा, बाकी सब मेरा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये जिसके सब वो मैं जीव, उस मैं का यानी अपना अर्थ मतलब क्या, भगवान का आनंद, ये आत्मा का मतलब है। और शरीर का मतलब सारा संसार। इस शरीर के लिए बनाया है भगवान ने संसार, और हम धोखे में हैं कि आत्मा का आनंद मिल जाएगा। ये देखो, ये सुनो, ये सूंघो, ये खाओ तो आनंद मिल जाएगा। भागे जा रहे हैं सब करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने को, स्वर्ग जाने को, लेकिन मेन पॉइंट भूल गए कि तुम किसका मतलब हल करना चाहते हो, शरीर का कि आत्मा का। अपना तो अपना माने तो होता है मैं का, और मैं माने होता है जीवात्मा। तो जीवात्मा को जब तक परमात्मा का आनंद न मिल जाएगा तब तक वो कृपा नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए ही करेगा। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बेटा बाप को, बाप बेटे को, स्त्री पति को, पति स्त्री को। क्या धोखा? हम आपको सुख देना चाहते हैं, बड़े सुख देने वाले आए। अरे सीधी सीधी बोलो ना, हम मतलबी हैं, अपना सुख चाहते हैं। इसलिए मम्मी से भी, पापा से भी, बेटे बेटी सबसे आनंद चाहते हैं। है किसी के पास नहीं, सब भिखारी। ये ऐसा मजाक है जैसे कहीं सब सूरदास सूरदास हो, अंधे अंधे, और उसमें एक अंधा बोले, अरे भाई मुझे मनगढ़ जाना है, कोई पहुंचा दो। तो दूसरा अंधा सुन रहा था, उसने कहा ये अंधा तो वही है, इसे क्या मालूम कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा ए अंधे इधर आ, मैं पहुंचा दूं। हे भैया अच्छे मिल गए आप बड़ी दया की आपने हमको। हाँ आजा आजा, हाथ पकड़ लिया, दोनों गड्ढे में गिरे। बस ये संसार है, एक दूसरे को धोखा देने में जुटे हैं सब। क्या तरकीब लगावे कि पापा से ये सामान मिल जाए, क्या वाक्य बोले कि बीबी से ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए। यही तिकड़म सीखा करते हैं हम लोग और किया करते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा बनने की बात कभी सोचे ही नहीं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं। लोग हमको अच्छा कहें, अच्छा बनने का नहीं। हम बाप को, माँ को, बेटे को, सबको, सब में दोष देखते हैं। इसने हमको ऐसा कह दिया, इसने हमको ऐसा अपमान कर दिया, इसने। तुम उसको अपमान सोचते क्यों हो? ये तुम्हारी भूल है।
सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। महाप्रभु के जमाने में एक भक्त बड़ी कोशिश करे फिर भी उसको आंसू ना आवे, और महाप्रभु जी ने कहा भाई कीर्तन करने के पहले ध्यान करो और रो कर कीर्तन करो। तो उसने कहा क्या करें, ये आंख कैसी है, दिल कैसा है। तो वो मिर्ची की पोटली लिए रहे, पीछे बैठे और चुपके से लगा ले आंख में, तो पानी तो निकलेगा मिर्चा से। तो उसके बगल वाले ने देख लिया कि ये क्या निकालता है जेब से और कहाँ आंख में लगाता है चुपके से। तो उसने पकड़ दिया एक दिन, ये क्या है भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं। महाप्रभु जी के पास जाके शिकायत किया। ने कहा महाराज जी ये ऐसा पाखंड करता है। तो उन्होंने बुलाया दोनों को और कहा तुम पाखंड क्यों करते हो? कहे महाराज जी क्या करें, थक गए समझाते समझाते मन को कि दीन बन आंसू निकाल, नहीं सुनता। और क्यों जी, तुम बगल में बैठ के क्या कर रहे थे? यही देख रहे थे कि कौन क्या करता है। बोलो बोलो, तुमको हमने रूप ध्यान करने को कहा था कीर्तन करते समय, तो तुम हर एक की पोटली देखते हो। नंबर एक के तुम अपराधी हो जो दूसरे में दोष देखते हो। अरे कौन दोष नहीं है किसमें, बोलो। ऐसा कौन मनुष्य है, पशु है, पक्षी है जिसमें सारे दोष नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब में भरा पड़ा है 100% लोगों में। क्यों? वो माया के अधीन है, इसलिए उसका रीजन है माया। और अज्ञान क्या? वो आत्मा का सुख नहीं चाहता, शरीर का चाहता है। इसलिए ये सारी बीमारी है। अगर अपने को देह न माने तो कोई अपमान करे तो हंसी आवे, हमको कहता है मूर्ख। ठीक तो कहता है। हमको कहता है लोभी। क्या गलत है इसमें भाई? सही तो बोल रहा। अरे लोभी नहीं तो और हम हैं क्या? दिन रात दूसरे से मतलब सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और कुछ कमी है लोभी होने में? तो जब तक हम दूसरे के किसी व्यवहार से अपमान फील करते हैं, उसको दोष मानते हैं, उसका चिंतन करते हैं, लो मर गए, चिंतन किया दोष का, तो तुम्हारे मन में तो गंदगी भर गई। उसके मन में गंदगी है सो है, उसने तुमको दे दिया। ये तो जैसे छूत की बीमारी होती है ना, स्वाइन फ्लू, ऐसे तुमको दे दिया उसने कि बेटा अब तुम सोचो हमारे खिलाफ। हाँ, इसने हमको ऐसा कहा, इसने हमारा अपमान किया, ये ऐसा है ऐसा है। लो, हमारा मन भगवान का चिंतन करने के लिए गुरुजी ने कहा था, हम क्या कर रहे हैं? हम तो माइनस कर रहे हैं। सारा संसार दुखी है, निरर्थक, और कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि अपना नुकसान कर रहे हैं हम ये सोच करके।
वो उसका भला तो हो नहीं रहा इससे, हम जल रहे हैं। वो बगल में बैठा है, इसने हमारा अपमान किया था, हमको गाली दिया था, हमको महात्मा बुद्ध को एक आदमी ने दिन भर गाली दिया। उसकी बीबी उनके पास दिन भर पड़ी रहे, उसको कुछ वैराग्य हो गया था और सुनती रहे उनकी बातें। तो उसने कहा हमारी बीबी का हमारी सेवा नहीं करती, अब दिन रात इन बाबा जी के चक्कर में पड़ी रहती है, इस बाबा को गाली दो खूब, तो इसको फीलिंग हो, दुख हो। वो बाबा जी सुनते रहे। शाम हो गई, गाली देते देते, और बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को कहा अपने शिष्यों से, इसे कुछ खिला दो, बेचारा थक गया होगा, तो फिर से गाली दे। उसने कहा अरे तू आदमी है कि पत्थर है, इतनी गालियां मैंने दी। उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि जैसे किसी आदमी को शराब नहीं चाहिए और कोई आदमी बार बार कहता है पी लो, फ्री में दे रहे हैं, तो वो शराब कहाँ रहेगी देने वाले के पास। तो तुमने जो दिन भर दिया वो हमारे काम की चीज नहीं थी, तो हमने उसको लिया ही नहीं। वो तुम्ही को मुबारक रहे, तुम दिन भर जलते रहे क्रोध में, अपना नुकसान करते रहे, हम क्यों करें नुकसान अपना। अरे भाई हम अपना लाभ सोचेंगे, हम स्वार्थी हैं, हम अपना नुकसान क्यों करें। लेकिन हम साफ भूल जाते हैं और फीलिंग कर करके मन को गंदा करते जाते हैं और स्वांग रचते हैं। हम तो कीर्तन करते हैं 5 घंटे 8 घंटे। अरे तो कमाने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, खर्च करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई मनमाना खर्च करे तो कभी अरबपति हो ही नहीं सकता। बाल बच्चों की बात नहीं मानता वो सेठ, पिताजी मोटरसाइकिल खरीद दो। मोटरसाइकिल क्या करेगा, साइकिल से काम चलाओ। अरे पिताजी आपके पास तो कई लाख है। अरे है तो ठीक है, लेकिन ऐसे हम दिया करें तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो समझदार आदमी अपना नुकसान नहीं करता। वो जानता है हम में सब दोष हैं, हम उसको छुपाए रहते हैं। कोई जाने ना, गर्भिणी अपने बच्चे को कब तक छुपाएगी? 1 2 3 4 महीने पेट फूलेगा, दुनिया देखेगी, कहां तक वो छुपाए रहेगी गर्भ को। तो अपने दोष तुम्हारे जो कह रहे हो नहीं है, और किसी ने जरा सा यूं धक्का दे दिया, हे देख के नहीं चलता, आ गया वो बैठा है क्रोध भीतर। वो जरा सा एटमॉस्फेयर मिला, बलवान हो गया। छोटी सी चिनगारी बड़े बड़े महलों को ध्वस्त कर देती है। हाँ, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते। क्या हुआ? अरे तेल के कुएं में आग लगी है। तो अरे 20-25 आदमी जाओ बुझा दो। अरे 25 आदमी क्या बुझाएंगे उसको? बड़े बड़े पंप फेल हो गए,
1 महीने से लगे हैं सब। हाँ, बहुत बढ़ गई आग। तो हम सब स्वार्थी हैं, इसलिए कृपा नहीं कर सकते। जजमेंट, ये जो दिखाई पड़ता है कि कृपा कर रहे हैं, इसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। इसका काम कर दो 100 रुपए का, फिर बाद में 1000 का इससे काम करवा लेंगे। घूस देते हैं ना लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति घूस देते हैं, करोड़ करोड़ का। 10 करोड़ घूस दिया। अरे इतना दान कर रहे हो तुम? हाँ जी, वो उसके बाद वो 25 करोड़ की हमको लाइसेंस मिलेगा, इसलिए दे रहे हैं, बेवकूफ नहीं है। हो सारे संसार में तो मायाधीन जीव कृपा नहीं कर सकता। अच्छा जी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेवा करती है माँ, हाँ। बाप भी करता है, हाँ। पढ़ाता लिखाता है, हाँ। खर्चा करता है, हाँ। अब बेटा क्या करता है उसके लिए? अरे वो आशा लगाए है मेरे बुढ़ापे में करेगा। और स्पिरिचुअल माइंड अगर है कोई, अरे मरने के बाद हमको पानी देगा, तर्पण देगा, श्राद्ध करेगा, वैकुंठ भेजेगा। ये भी धोखा है। अरे वंश चलेगा, बेटा नहीं है तो लोग 4-4 ब्याह करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, 2 लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ, दूसरा ब्याह किया, उसके 3 लड़की हुई, चौथा ब्याह किया, उसके 5 लड़की हुई, मर गए। लड़का ही नहीं होता। हाँ? यानी हम भाग्य को मिटाने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान तुमने ऐसा लिखा है, हम देखो लाल स्याही चलाते हैं उस पर। अरे बड़े बड़े खरबपति, अभी हमारे साल भर के पहले की बात है, शेयर डाउन हुए तो बड़े बड़े अंबानी वगैरह आधे हो गए। जो 25 खरब के थे वो 12 खरब के रह गए। तो जो परमार्थ करते हैं जी, वो तो कृपा है। हाँ, परमार्थ माने क्या? अरे भाई, एक भूखे को खाना खिला दिया, पता नहीं कहाँ का था। एक हाँ, कोई भी हो देखेगा, हम क्यों फील करते हैं गलत है? नहीं नहीं, हम लड़ेंगे उससे। लड़ो, फिर वो और देखेगा। फिर कहाँ पहुंचोगे? तलाक हो गया, वहां पहुंच गए। तो मायाधीन कृपा नहीं कर सकता। वो केवल बिजनेसमैन है। हमारे बाप ने हमारे लिए ये किया तो हमने उनके लिए ये किया। हमारी बीबी हमारी बीमारी में रात रात भर जागती थी, तो उसकी बीमारी में हम भी ख्याल करेंगे। यानी बिजनेस। हमारी बेटी की शादी में इसने 2 लाख का गिफ्ट दिया है, नोट कर लो। हम भी उसकी बेटी के ब्याह में 2 लाख का देंगे।
बिजनेस। अरे यहां तक हम लोग करते हैं कि हमारे मित्र ने हमको 4 बार फोन किया और अगर हमने एक बार भी नहीं किया, अरे हटाओ, दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। हमने 4 बार फोन किया, उसने एक बार भी नहीं किया। बिल्कुल पक्का व्यापार है इस जगत में। अब जो भगवान को प्राप्त कर चुका उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया। वो कुछ काम बाकी उसका नहीं है अब। तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि कोई भी कार्य स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए। उसने प्राप्त कर लिया तो सब कर्म समाप्त। अब वो कुछ नहीं करेगा, फिर भी करता है। सारे संतों ने किया, अरे ऐसे ऐसे कर्म किए जो हम नहीं कर सकते। करोड़ों मर्डर, अर्जुन, हनुमान जी लंका जला दिए। लेकिन जितना काम उन्होंने किया वो अपने लिए नहीं किया, क्योंकि अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनका, आनंद मिल गया है। इसलिए उनके कर्म का कोई फल ही नहीं मिलेगा। कुशलाचरिते नैषा मेह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वानर्थो निरहंकारिणाम विभो। उनका अपना अहंकृत नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना है, इसलिए उनके कर्म का कोई फल नहीं मिलता। भगवान ने अपनी डायरी में लिखा नहीं कि अर्जुन ने किसी के खिलाफ सोचा, ये भी नहीं लिखा। उसका मन तो मेरे पास था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन तो यहां खड़ा है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वा पिशाइमान लोकान नाहंति न निबध्यते। उसको बंधन नहीं होता, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने कहा मारो, मारो। भगवान ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। जैसे हमारी गवर्नमेंट में मजिस्ट्रेट ने कहा पुलिस से गोली चला दो, चला दिया। अब बंद कर दो, बंद कर दिया। तुमने गोली चलाया, हाँ, और मर्डर हो गया तो है मजिस्ट्रेट साहब से पूछो जी, हम जिम्मेदार नहीं है। तो मायातीत और मायाधीश तो सदा आनंद स्वरूप ही है। ये दोनों कृपा ही करते हैं। ही लगा देना, ही, क्योंकि इनका अपना कुछ कर्म नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं तो जीव कल्याण के लिए कर्म करता हूं। मुख्यं तस्य कारुण्यम, कृपा करने के लिए है। नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि। परोपकार, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव। सहज स्वभाव। और बेचारा करे क्या, उसको अपने काम कुछ बाकी नहीं है। या तो चुपचाप पत्थर की तरह पड़ा रहे आनंद में, और या तो दूसरे के लिए कुछ करे।
तो अब उससे रहा नहीं जाता। अपने ही आनंद में पड़े रहो पत्थर सरीखे। अरे कुछ और अपने भाइयों के लिए करो। चलो संसार में किसी का बेटा बनो, लो अनावश्यक बेटा बनना है, बिना कारण। हाँ, जेल में पुलिस भी जाती है, कैदियों के देखभाल के लिए, शासन के लिए डॉक्टर भी जाते हैं इलाज के लिए। वो कैदी नहीं है। तो इस संसार में बड़े बड़े संत भी आते हैं, कभी कभी भगवान भी आते हैं, लेकिन सब का एक लक्ष्य है, कृपा। क्रिया उल्टी है। किसी को देते हैं कृपा, किसी का छीनते हैं कृपा। ओ हाँ, सुग्रीव को राज्य दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया, प्रहलाद को राज्य दे दिया, ध्रुव को राज्य दे दिया। देखो आश्चर्य कि महाप्रभु जी ने निताई से कहा 2 ब्याह कर लो, हे लो, और खुद अपनी श्रीमती को छोड़ के सन्यासी हो गए। ये महापुरुषों का और भगवान का कार्य इसीलिए हम नहीं समझ पाते। लेकिन गधे की अकल से ये बात समझ में तो आएगी कि जब अपना काम नहीं है तो वो दूसरे के लिए ही कुछ करेगा। जब अपना आनंद मिल गया तो फिर कुछ कर्म कर ही नहीं सकता, तो फिर या तो कुछ न करे और या तो दूसरे के लिए कर्म करे। उसी दूसरे के लिए उपकार करने को कृपा कहते हैं। इसलिए वो राधा रानी से कहता है कृपा करो, कृपा करो। थैंक यू।